आपको मालूम है बच्चों, हमारा जो उन्वान चल रहा है मुतगय्यर से मसावात तक का सफर। आज हम मसावात पर आ ही गए हैं। तो आज हम आपको मसावात के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुख्तसर और मुफीद तारीफ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है दो इबारतें। अब इबारतों के ताल्लुक से हमने इससे पहले के वीडियो में आपको सारी तफसील बताए हैं। दो इबारतें और एक मसावी की अलामत, दो इबारतें एक मसावी की अलामत, और वो दो इबारतें आपस में बराबर होगी, उसे ही मसावात कहते हैं बच्चों। अगर आपके समझ में नहीं आया तो कोई मसाला नहीं, हम मिसाल के जरिए समझते हैं, है ना। हमारे पास मिसालों के जरिए समझने का भी तरीका है। तो सबसे पहले हमने जैसा बताया दो इबारत और मसावात में फर्क होता है बच्चों। इबारत एक ही जानिब होती है और मसावात दोनों जानिब होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दाएं जानिब और बाएं जानिब। लेकिन इबारत एक ही जानिब होती है, जो कि हम इससे पहले के वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। तो देखते हैं बच्चों, हमने कहा है कि दो इबारतें, तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चों 4 जमा 8, ये एक इबारत है। फिर हमने कहा है कि मसावी की अलामत, हमने लिखे मसावी की अलामत। 4 जमा 8 कितना होता है बच्चों? 12। तो हम इसको ये और लिखते हैं कि 4 ज़रब 3, यानी क्या मतलब हुआ बच्चों? 4 तिया भी 12 होता है और 4 में 8 मिलाए भी तो 12 होता है। ये एक इबारत इस इबारत के मसावी है, बस इसी को इक्वेशन कहते हैं। यानी अगर आपको कहीं भी मसावी की अलामत नजर आएगी तो वो मसावात है बच्चों। और एक मिसाल देखते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है बच्चों? 30। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 20 जमा 10 क्या हो गई बच्चों? ये एक इबारत है, ये एक इबारत है, और मसावी की अलामत है। 3 दाए 30 होता है, 20 में 10 मिलाए 30 होता है, इबारत मसावात है। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा हम आपको और तफसील से बताने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो मसावी की अलामतें आ जाएगी वो मसावात है, और दोनों जानिब बराबर होना, दो इबारतें बराबर होगी आपस में, उसे मसावात कहते हैं। और अगर मसावी नहीं है, मिसाल के तौर पर आपको बता दें हम कि 15 में अगर हम 20 जमा करें तो होता है 35, और अगर हम 7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखे, 7 ज़रब 2 लिखे तो 7 दूनी होता है 14। तो ये मसावात बराबर नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा मसावी नहीं है, ये गैर मसावी, यानी नॉट इक्वल है। तो ठीक है ना, जहां पर ऐसा नॉट इक्वल होगा जाहिर सी बात है वो तो मसावी नहीं है। लेकिन जहां पर मसावी की अलामत आ गई, बस वो बच्चों मसावात है, और वो दोनों जानिब मसावी होना ही होना है, ये आपको समझ जाना है। मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि जहां पर भी मसावी की अलामत होगी वो आपस में एक दूसरे के मसावी होते ही हैं। देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा आपको और मजीद मिसालों की तरफ लेकर जाते हैं। अब मैं अगर आपको कहूं कि एक बॉक्स में पहले से कुछ पेंसिलें हैं, यानी हमको पता नहीं कितने हैं, तो हम उसके लिए फर्ज करते हैं x, यानी हमने मुतगय्यर में समझाया है कि जो नहीं मालूम उसके लिए एक्स वाई आप फर्ज कर सकते हैं, तो हमने वही किया है। और आपने उस बॉक्स में 20 पेंसिलें और डाली है। कितनी पेंसिलें डाली है बच्चों? 20 पेंसिलें और डाली है। और इन दोनों को मिलाकर आपकी पेंसिलें जो हो रही है वो बच्चों हो रही है 40। टोटल पेंसिलें कितनी हो रही है? 40 पेंसिलें हो रही है। अब अगर हमको ये मालूम करना है कि वो कुछ पेंसिलें कितनी थी बॉक्स के अंदर जो पहले से मौजूद थी, तो हमको, अब आप देख रहे हैं मजाक मजाक में ये बन गई मसावात। अब आप बोलेंगे सर आपने ये 4 जमा 8 और 4 ज़रब 3 ये समझाया, बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन x जमा 20 मसावी 40 के ये कैसा बराबर? सर हमारे तो समझ में नहीं आया। तो हमको सबसे पहले बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करना है। तो x की वैल्यू मालूम करते हैं,
की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये प्लस का 20 उधर भेजना पड़ेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x मसावी हो गया 40 मनफी 20, 40 मनफी 20। तो कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 में से 20 गए तो आपको मालूम है 20 बचते हैं। यानी x यानी वो जो कुछ पेंसिलें थी वो कितनी थी बच्चों, 20 पेंसिलें थी जो पहले से बॉक्स के अंदर मौजूद थी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने जैसा कि आपको बताया यहाँ पर ये एक इबारत है और 40 एक इबारत है। क्या ये इबारत वो इबारत के मसावी है बच्चों। x की वैल्यू क्या आई 20, 20 रखते हैं x की जगह पे, पहले से 20 मौजूद है और ये 40। तो आप देख रहे हैं 20 और 20 40 मसावी है 40 के। यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इधर एक इबारत मौजूद है और इधर एक इबारत मौजूद है, बीच में मसावी की अलामत है, तो वो दोनों इबारतें आपस में मसावी ही होगी। और हम आपको और कुछ मिसालों के जरिए साबित करके बताएंगे बच्चों। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास x की दूसरी मनफी 7x जमा 12 मसावी 0, यानी ये पूरी की पूरी मसावा 0 के मसावी है। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है, तो हम आपको साबित करके बताएंगे। हमने इसको अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल किया तो यहाँ पर मुझे x की दो कीमतें मिली है, एक x मसावी 4 और एक मिली है x मसावी 3। अब आप बोलेंगे सर चलो ठीक है, x की कीमत 4 रख देते हैं और इधर बराबर 0 उधर बराबर आ भी गया है, तो फिर 3 रखे तो सर आप यहाँ पर फंस गए। आप बिल्कुल सर यहाँ पर फंस गए, क्योंकि 4 रखने के बाद 0 आ रहा है मसावी के उधर और इधर, तो 3 रखने के बाद कैसा 0 आता सर फिर, क्योंकि ये मसावत तो 0 के मसावी है। अगर आपने x की कीमत 4 रख दी और 0 के बराबर ला भी लिए तो फिर 3 रखते वक्त सर आप तो फंस गए। नहीं बच्चों, मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि इधर और इधर 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने आपको शुरू में तारीफ पढ़कर बताई है कि दो इबारतें आपस में मसावी होती है अगर मसावी की अलामत आई, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी इबारत 0 के बराबर बताई गई है। तो मैं आपको इसके दो जवाबात भी रखकर 0 साबित करके बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 मसावी 0। जैसा कि हमने आपको शुरू में तारीफ में बताया कि दो इबारतें आपस में मसावी होगी, तो ये एक इबारत है और ये एक इबारत है। क्या ये इबारत 0 के मसावी है, तो हम आपको साबित करके बताएंगे। तो हमारा जो जवाब आया है x का 4 आया है, तो पहले मैं 4 रखकर आपको साबित करके बताता हूँ कि 4 यानी 4 की दूसरी मनफी 7 जरा x की जगह पे 4 रखना है जमा 12 मसावी 0। तो 4 का मुरब्बा 16 होता है, 7 चौक 28 होता है, जमा 12 मसावी 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जमा 16 और 12 मिलके हो जाता है 28 और इधर से बचे हुआ है 28 मसावी 0, जमा का 28 मनफी का 28 कट, तो क्या बच गया बच्चों 0 मसावी 0 के। तो हमने जो तारीफ आपको लिखकर बताए थे कि जब दो इबारतें मसावी की अलामत के साथ आती है तो वो दो इबारतें बराबर होती है, तो हमने आपको प्रूफ करके बताया, साबित करके बताया। अब आप बोलेंगे सर ये 4 रखने पे तो 0 आ गया, लेकिन ये मसावात के तो दो जवाब मिले थे, एक 3 भी मिला था, तो सर 3 रख के साबित करके बताओ बोला, देखेंगे आता क्या। तो वो भी हम आपको बताते हैं कि लिखते हैं x की दूसरी मनफी 7x जमा 12 मसावी 0, यानी ये इबारत 0 के मसावी है, तो इसका जवाब एक 3 भी आया था। तो 3 की दूसरी मनफी 7 ज़रब 3 जमा 12 मसावी 0, तो 3 का मुरब्बा होता है 9, 7 तिया होते हैं 21 और जमा 12 मसावी 0। तो ये 12 और 9 मिलके होते हैं 21, इधर से मनफी 21 बचे हुआ है बच्चों मसावी 0, जमा का 21 मनफी का 21 कट, 0 मसावी है 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो और अगर आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आप तो समझ गए बच्चों, लेकिन मैं और आपको एक मिसाल के जरिए समझाकर पूरा क्लियर कर देता हूं। जैसा कि यहाँ पर देखिए दो मुतगैरी खत्ती मसावातें हैं
और हम इन हमजात मसावातों को हल कर कर एक्स की एक कीमत लेकर आए हैं, वाई की एक कीमत लेकर आए हैं, जो कि आपको मालूम है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में भी पढ़ा है, दो मुतगैरी खत्ती मसावत है। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक मसावत है x जमा वाई मसावी 5 और एक मसावत है x मनफी वाई मसावी 1। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये x जमा वाई किसके बराबर है बच्चों? 5 के बराबर है। यानी ये इबारत मसावी है 5 के। आप बोलेंगे सर कैसा, इधर तो अल्फाबेट है और इधर तो नंबर है, दोनों आपस में कैसा बराबर? और एक में मसावत लिखा x मनफी वाई मसावी है 1 के। अब आप बोलेंगे सर ये मनफी, ये इधर अल्फाबेट इधर नंबर, कैसा बराबर? तो अब हम आपको समझाते हैं। इसको हल करने के बाद x की 3 कीमत आई और y की 2 कीमत आई, आप देख रहे हैं। तो मैं x की जगह पर 3 रखता हूं बच्चों और y की जगह पर 2 रखता हूं। तो आप देख रहे हैं 3 और 2 किसके बराबर है बच्चों? 5 के बराबर। यानी हमको यहाँ पर बात समझ नहीं आ रही है, तो भी हमको मानना है कि x जमा वाई मसावी 5 के बराबर है। और अगर नीचे देखेंगे तो x की कीमत कितनी आई थी बच्चों? 3, मनफी का मनफी, y की कीमत कितनी आई थी बच्चों? 2, मसावी 1 के। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचता है? 1 मसावी 1 के। यानी कि आप क्या समझे बच्चों? जब कभी आपको दो इबारतें नजर आई जो कि मसावी की अलामत के साथ है, तो समझ जाना है, आंख बंद करके बोलना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। अब हम कल के वीडियो में मसावात की किस्में बताएंगे, फिर हम इबारत और मसावात में फर्क बताएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।